चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। आज हम देखने वाले हैं दो टॉपिक्स, कौन कौन से, सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट एंड सेकंड रहेगा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है कि बैंक किस तरह से पैसे देती है और लेती है, कौन सी चीज़ उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे रोल ऑफ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है। तो आपको पता है कि इंडिया की सारी बैंक्स का फंक्शन कौन मैनेज करती है और सुपरवाइज करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मॉनिटरिंग करती है सारी बैंक को कितना पैसा अपने पास मिनिमम कैश रखना है, यानी टोटल जो डिपॉजिट है बैंक के पास उसमें से 15% मिनिमम बैलेंस उसे रखना पड़ता है, ताकि जब भी किसी को रिक्वायरमेंट हो रहा है तो वो खाली हाथ ना जाए। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि बैंक को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को कि कितना पैसा उन्होंने लैंडिंग किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। सिर्फ रिचर सेक्शन को ही तो पैसे नहीं देती ना, पुअर पीपल को भी तो प्रोवाइड करती है ना, तो वो सारी चीजें उन्हें देखनी पड़ती है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सोर्स ऑफ क्रेडिट के कौन से दो टाइप्स है, यानी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ये 3 मार्क्स में बच्चों आपको ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है कि जिसको सुपरवाइज करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं बैंक्स, तो उसे हम कहेंगे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की हम बात करें तो उस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती होती, वो जो लोन एक्टिविटी करती है उस पर बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मनी लेंडर्स जिससे हम लोन लेते हैं क्रेडिट पे, तो उस पर बैंक के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाई द इनफॉर्मल क्रेडिट इज स्टिल प्रिफर्ड, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट अभी तक क्यों प्रिफर किया जाता है। तो आपको पता है कि हम बैंक में जाएंगे तो बहुत से धक्के खाने पड़ेंगे, पुअर पीपल तो आसानी से जा ही नहीं पाएंगे, क्यों, उनके पास बाइसिकल नहीं होती, नहीं बच्चों, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क बहुत ही ज्यादा होता है और पुअर पीपल को वो सब समझ में नहीं आता। और जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे वर्क चलता है, वहां पे कोई भी कोलेटरल यानी कोई भी असेट हमें मॉर्गेज नहीं करवानी पड़ती, भले ही वो हमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, लेकिन बहुत से पेपर वर्क से हम बच सकते हैं। इसीलिए पुअर पीपल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को ज्यादा प्रीफर करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो रिचर सेक्शन है उसमें से 90% पीपल प्रीफर करते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो पुअर पीपल 80% इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए वो फंस जाते हैं हमेशा की तरह डेब्ट ट्रैप में, एक ऐसी सिचुएशन के जहां पे वो जो लोन का अमाउंट है उसे रीपे करने में बहुत सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चलिए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, डेब्ट ट्रैप। आगे बढ़ते हुए हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है बच्चों, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम मिलकर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर ले तो उसे क्या कहेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है बच्चों, गांव में 15 से 20 लोगों की कमेटी होती है, उनका मेन मोटिव यही होता है कि जिसे पैसों की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करवा पाए, जितनी जिसकी कैपेसिटी उस प्रकार से सेविंग करेगा, वो 25 से 100 तक की सेविंग कर सकता है। ये जो ग्रुप होता है वो रीजनेबल रेट पे अपने ही मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कर देता है, वो रेगुलर सेविंग करता है और रेगुलर लोन प्रोवाइड करता है, वो रेगुलर उसकी लोन अगर रिकवरी हो रही है तो बैंक बिना किसी कोलेटरल के सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे लोन सैंक्शन कर सकती है। तो यहां तक आपको सारे फंडा क्लियर हो गए कि बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम इजीली ग्रुप में सॉल्व की जाती है। अगर आपको एग्जांपल समझना है सेल्फ हेल्प ग्रुप का तो हम ये कह सकते हैं गांव में मंडल चलता है, हमारा मंडली, हमारी फैमिली का मंडली हो सकता है, हमारे गांव का हो सकता है, इवन हमारे रिलेटिव्स का हो सकता है। तो ये क्या है, वन काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के जिसे रिक्वायरमेंट है उसे आसानी से पैसे मिल जाए। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा बच्चों फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।